1912 का अप्रैल का महीना था। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से एक नई शिप चली, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जूरियस शिप RMS टाइटैनिक। इस शिप को लोग अनसिंकेबल कहते थे और हर जगह सिर्फ इसकी ही चर्चा थी। ताजी टेक्नोलॉजी, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ऑप्युलेंस और एक ऐसी सेफ्टी सिस्टम जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स को अचंभित कर दिया था। टाइटैनिक पर 2200 से भी ज्यादा लोग थे। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इमिग्रेंट्स, क्रू मेंबर्स और एक बड़ा सपना लिए हुए निकले पैसेंजर्स। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात, बस कुछ घंटों बाद ही सब कुछ बदल गया। टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के एक आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ 2.5 घंटों के अंदर वो डूब गया। 1500 से भी ज्यादा लोग मर गए थे। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर टाइटैनिक के डूबने के पीछे की मिस्ट्रीज आज तक दुनिया को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, एक शिप जो अनसिंकेबल कही जा रही थी, वो इतनी आसानी से डूब कैसे गई? और इतनी आसानी से दूर इतनी जल्दी से कैसे डूब गई? क्योंकि इंजीनियर्स ने कहा था कि टाइटैनिक तब भी टिकी रहेगी इवन इफ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस जाए। पर आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट्स में क्रैक किया था। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? और क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के पास एक और शिप के होने की बात की गई थी, SS कैलिफोर्नियन। एक शिप जो टाइटैनिक के बहुत ही करीब थी और जिसके रेडियो ऑपरेटर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल को इग्नोर किया। क्या वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन एरर था या किसी ने जानबूझकर ये सारी चीजें इग्नोर की थी? और यहां पर एक और थ्योरी आती है। टाइटैनिक के जैसा एक और शिप था, RMS ओलंपिक, जो टाइटैनिक से पहले लॉन्च हुआ था और एक मेजर क्रैश का शिकार भी हुआ था। इसी बीच एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, और कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर भेजा था ताकि इंश्योरेंस का पैसा वो क्लेम कर सके। और वो ये पैसा कब क्लेम कर सकते थे? तब जब ओलंपिक, जिसको इन्होंने टाइटैनिक बना के भेजा था, वो क्रैश कर जाएगा। और मुझे भी पता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सही में सच हो सकता है? और ये रहा सबसे बड़ा ट्विस्ट। टाइटैनिक जिस दिन निकल रही थी, उस पे एक इंसान को होना था, JP मॉर्गन। ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा फिनटेक वर्ल्ड में। और हाँ, ये वही JP मॉर्गन है जो इस शिप का फाइनेंसर था। लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी अननोन रीजन की वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया टाइटैनिक पे जाने का। क्यों? वो भी बिना किसी मेजर रीजन के। यहां पर खुलता है एक और सीक्रेट। टाइटैनिक पर JP मॉर्गन के साथ कुछ ऐसे और लोग थे जो इसकी फाइनेंशियल स्कीम्स को ऑपोज कर सकते थे, जैसे बेंजामिन गुगनहाइम, इसिडोर स्ट्रॉस और जॉन एस्टर। वो तीनों उस दिन टाइटैनिक में मारे गए और उनके मरने के ठीक बाद JP मॉर्गन का फेडरल रिजर्व बैंक वाला प्लान जल्दी से अप्रूव हो गया। अब क्या ये भी एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? यही वो डिलेमा है जो हर टाइटैनिक रिसर्चर को सोचने पर मजबूर करता है आज भी। एक और चीज, टाइटैनिक के ब्लैक डॉग लेजेंड्स। क्रू मेंबर्स के बीच में एक कहानी मशहूर थी कि अगर शिप लॉन्च होने से कुछ टाइम पहले एक काला डॉग उन्हें दिख जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अनलकी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई जानबूझकर उस दिन ब्लैक डॉग को लेकर आया था नीचे वाले कंपार्टमेंट में टाइटैनिक के। अब आप ये बोलेंगे कि ये सुपरस्टिशियस बातें हैं, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो और भी ज्यादा कंफर्म कर देती है कि टाइटैनिक शायद से डुबाया गया था।
क्योंकि इस ब्लैक डॉग लेजेंड से भी अजीब बात है, टाइटैनिक के लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए थे, जबकि टोटल कैपेसिटी 2200 से भी ज्यादा थी। एक ऐसी अनसिंकेबल शिप जिसमें सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें लाइफ बोट्स की कमी क्यों थी? और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक और बात है। जब टाइटैनिक के बचे हुए लोग बाहर निकले, तब एक लाइफ बोट में क्रू मेंबर एक गिटार लेकर बैठा था और वो नियरर माय गॉड टू दी बजाते रहा जब तक शिप पूरी डूब नहीं गई। क्या ये सैक्रिफाइस था या एक शोमैनशिप? क्या कुछ क्रू मेंबर्स को पता था कि टाइटैनिक एक प्लान्ड डिजास्टर है? आइए और डीप जाते हैं। 1985 में टाइटैनिक का रैक फाइनली मिल जाता है रॉबर्ट बैलार्ड के एक्सपीडिशन से, और उसी समय एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। शिप 2 टुकड़ों में था, जबकि लोगों को लगा था कि वो एक ही टुकड़े में सिंगल पीस ओशन बेड तक गया। रैक साइट के पास कुछ स्ट्रेंज मैग्नेटिक रीडिंग्स भी रिकॉर्ड किए गए। और एक और एंगल, कुछ डाइवर्स का कहना था कि उन्होंने वहां पर स्ट्रेंज शैडोज देखे और इक्विपमेंट सडनली फेल होने लगा। क्या टाइटैनिक के नीचे कुछ और छुपा है? और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक एक कवर अप मिशन था और उसमें एक वैल्यूएबल कार्गो था, ईदर एक इजिप्शियन ममी या कुछ ऐसा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जो वर्ल्ड वॉर से पहले सीक्रेटली ट्रांसफर किया जा रहा था। एंड फाइनली एक और बात, टाइटैनिक की लास्ट रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स इनकम्प्लीट हैं। तो कौन से मैसेजेस मिसिंग हैं? क्या वही मैसेजेस किसी और शिप को सिग्नल दे रहे थे, या क्या टाइटैनिक एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा थी? आज टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल हो चुके हैं। मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और जेम्स कैमरन ने उसे एक टाइमलेस ट्रेजेडी बना दिया। लेकिन जितना गहरा हम समुंदर के अंदर जाते हैं, उतनी ही टाइटैनिक की मिस्ट्री गहरी होती जाती है। क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक केयरफुली प्लान्ड सैबोटाज? अब आप ही सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी शिप जिसे अनसिंकेबल कहा गया, वो पहले ही ट्रिप में एक आइसबर्ग से टकरा जाती है, डिस्ट्रेस सिग्नल्स इग्नोर होते हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग लास्ट मोमेंट पे राइड कैंसिल कर देते हैं। कोइंसिडेंस या प्लानिंग? हो सकता है कि कभी हमें सच पता चल जाए, लेकिन जब तक टाइटैनिक ओशन बेड में छुपा हुआ है, तब तक उसकी कहानी भी हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी।